हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है सरकारी क्वार्टर सीआईएसएफ का, सब इंस्पेक्टर का होम टूर क्वार्टर कैसा होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम लोग मेन गेट की तरफ। मेन गेट से हम एंट्री करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऐसा है वैसा है। और जो हमारा क्वार्टर है वो हमारा सब इंस्पेक्टर का है। रैंक के हिसाब से क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब इंस्पेक्टर का और इंस्पेक्टर का क्वार्टर 2 BHK का होता है, और कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का और एएसआई का क्वार्टर 1 BHK का होता है। और इंस्पेक्टर के आगे तो मैं नहीं जानती, मतलब एसी, कमांडेंट, डीसी, इनका क्वार्टर कैसा होता है तो मैं वो नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती। तो चलो चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। तो सबसे पहले आता है ये जाली वाला गेट। ये जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं उसमें तो ये रहता ही है। और यहाँ पर हमने शू रैक वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पर अद्दू का साइकिल है, और ये यहाँ पर जामुन का पेड़ है एक। इसमें जामुन अभी लगे नहीं है, और यहाँ पर अच्छी खासी धूप हो रखी। और ये हमारा बरामदा है। तो इसके सामने, जस्ट सामने एक और रूम है जो अभी तक किसी को अलॉट नहीं हुआ है, तो ये खाली पड़ा है। वहाँ पर सारे भरे पड़े हैं, सिर्फ उस साइड वाला जो एक है वहाँ पे भरा नहीं है, वो भी खाली है। तो चलो चलते हैं। तो ये है हमारा जाली वाला दरवाज़ा। उसके बाद आता है ये हमारा गेट है। इसके भी हमने सेलो टेप से चिपका रखा है, क्योंकि ये प्लाई इसका निकल गया है तो ये हाथ में लगता है। तो ऐसा है। यहाँ पर मैंने डोर मैट एक डाल रखा है, और एंट्री पर ही है एक क्या बोलते हैं इसको, स्टूल है, क्योंकि ये ड्यूटी जाते हैं तो जूता वगैरह पहनते हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर रख रखा है। मैं ये बंद कर देती हूँ। और ये पता नहीं, हमसे पहले जो रहते थे वो पता नहीं उन्होंने क्या कलाकारी किया है बच्चों ने मिलके, तो ये वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। अब इसमें हम इतना मेहनत नहीं करने गए थे। ये इनके मैराथन के मेडल मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और यहाँ पर ये है मेरा अद्दू का पूरा, मतलब पूरा जर्नी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जैसे कुछ कुछ मंथ वाइज है। जैसे कि ये 6 डेज़ का था, मैं इसको हॉस्पिटल से लेके आई थी, 5th डे पे लेके आई थी, और हमारे में छठिहार हुआ था तब का ये वाला फ़ोटो है। बाकी सब ऐसी मेमोरीज़ है। ये भी 6 डे का ही है, छठिहार का है, ये भी 6 डेज़ का है। तो ये सारा मेमोरीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बैठक जैसा कुछ लगा रखा है। इसको हम ऐसा, मतलब ऐसा चारपाई टाइप का है, तो ये हमने लगा रखा है। और यहाँ पर सारा मेन कनेक्शंस है डीजी और वगैरह लाइट का। यहाँ पर हमने थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर, ये वॉलपेपर है, वॉलपेपर हमने लगा रखा है। और ये देखो डीजी वगैरह इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं ना, वो ऐसे गंदे हाथ से सारा इन्होंने दीवार ख़राब कर दिया है। सो हमने यहाँ पर शिफ्ट होने के पहले पेंट कराया था। और ये है, यहाँ पर हमने 2 चेयर लगा रखा है, साथ में बेटे का भी चेयर है। यहाँ पर छोटा सा खिड़की है, तो वही जामुन वाला पेड़ दिखता है, वहाँ पे हमने वाईफाई का राउटर लगा रखा है। और ये है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐसा डेकोरेशन कर रखा है। टीवी है, टी टेबल है, और चटाई कभी कभार हम यहाँ पर बिछा कर लेट जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं रहती है, तो सिर्फ इसी रूम में एक लाइट और ये पंखा चलता है, डीजी कनेक्शन रहता है, तो इसी वजह से। तो ये है और ये डोरबेल है। और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डेकोरेशन कर रखा है। मैंने, मतलब हमने, मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं थी नहीं उस समय, घर गई हुई थी। तो ये मेरी सांसें चढ़ रही है, क्या करूँ, 7 मंथ स्टार्ट है ना, 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो ऊपर में हमने मंदिर लगा रखा है, क्योंकि पहले अद्दू छोटा था तो डर लगता था कि दिया या फिर अगरबत्ती जलता है तो वो कहीं छू ना ले, तो इसलिए हमने ऊपर मंदिर शिफ्ट कर दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मंदिर नीचे शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे को पूजा वगैरह करने के लिए स्टूल चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमने कीज़ के लिए सारा कुछ लगा रखा है, मतलब सारा कुछ क्या, कीज़ के लिए की होल्डर लगा रखा है। और यहाँ पर अद्दू के सारे खिलौने, जब मन तब वो यहाँ से उठा लेता है और फिर यहाँ पर लाकर फेंक देता है।
और इसमें कुछ कुछ आइटम है, जैसे कि इसमें उसके खिलौने हैं, इसमें कुछ कुछ आइटम है, इसमें पूजा वगैरह का कुछ कुछ आइटम है। यहाँ पर न्यूज़पेपर है और इसमें इनके जो भी पेपर वगैरह होते हैं ना, फाइल पेपर, ये सब उन्होंने अपना रख रखा है। तो ये है हमारा हॉल। और यहाँ पर मैंने वो लटकन लगा रखा है, ये हम श्रीसेलम गए थे तब वहाँ से हम 4 लेके आए थे। मैं सोच के रखी थी कि मैं यहाँ पर न्यू क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे तभी मैं लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने आते ही लगा दिया था। और ये पर्दा, तो ये हो गया हॉल का। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चलो चलते हैं अब मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर मेरा बेटा सो रहा है, वहाँ दोपहर का टाइम है ना, तो मैंने उसको सुला दिया है। तो ये है एंट्री, और यहाँ पर अद्दू के पापा ने सारे फ़ोटोज़ लगा रखे हैं अपने दूसरे बच्चे के लिए। तो ये 2 कबर्ड है यहाँ पर, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो इसीलिए यहाँ पर 2 कबर्ड है। तो कबर्ड थोड़ा मैसी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये कबर्ड में पूरा अद्दू का ही सामान है। अब दूसरा वाला आएगा तो पता नहीं उसका कहाँ रखेंगे। तो ऊपर में हमने जैसे टॉवल वगैरह हो गया, कंबल हो गया, ये सब हमने रख रखा है, जो सामान अब यूज़ नहीं होने वाला है। और इसमें जो सामान यूज़ होने वाला है ये सारा अद्दू का काम है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। सारा सामान निकाल निकाल के फेंकता है। नीचे में हमने फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, इसका डाइपर पाउडर बस। तो बस इतना ही। तो ये अद्दू का सेक्शन हो गया। मेरा तो बिल्कुल ही कबाड़ा पड़ा हुआ है, बस आप इतना ही देख लो, बहुत मैसी हो रखा है क्योंकि आजकल एडजस्ट करने का नहीं हो पाता है। तो ऊपर में भी कुछ ऐसा है, रैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने उन्होंने अपना योगा मैट और सारा लगेज और इसमें जो यूज़ नहीं होने वाला आइटम है, जैसे कि पुराने कपड़े या इसके छोटे कपड़े, वो सब मैंने संभाल के रखा हुआ है। कि मैं पहले सोचती थी कि नेक्स्ट वाला आएगा तब मैं उसके लिए यूज़ करूँगी, तब तक रख देते हैं। तो नेक्स्ट वाले को आने का टाइम लगता है, जल्दी ही हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा बेड लगा रखा है। यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा है, ताकि पहला बात तो ये रूम में अंधेरे में बच्चे को लेके सोना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का लाइट आता है, तो इसके वजह से सही है। ये हमारा बेड है, देख लो, मतलब रुको मैं वाइड करके दिखाती हूँ। तो हाँ, ये ऐसा कुछ है। तो अभी मैंने इसको कंबल इसलिए उड़ाया हुआ है क्योंकि गर्मी का टाइम है और मुझे चाहिए चिल्ड एसी, तो एसी चल रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने इसको कंबल उड़ाया है। तो यहाँ पर ये सोया हुआ है और बस यही है, देखो कैसे कितने प्यार से सोया हुआ है। वो ऐसे ही सोता है, ऐसे पकड़ के सोता है। और यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग लगा रखा है। यहाँ पर इसके गाड़ी तो सब जगह रहते हैं। और यहाँ पर मेरा बेबी बम। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे क्लचर वगैरह, सारे तो नहीं, मतलब जो डेली वेयर कभी कभार यूज़ करती हूँ वो सब क्लचर लगा रखा है। और यहाँ पर आता है, क्या बोलते हैं उसको, कपड़े टांगने के लिए सेक्शन, मतलब कि जैसे हम जाते हैं ना डेली दूध वगैरह लाने के लिए जाते हैं, तो क्या इसको डेली फोल्ड करें, तो यहाँ पे 2-3 सेट मैंने डाल रखा है। और अद्दू का भी है, मेरा भी है, अद्दू का टॉवल भी है, तो बस यही है, 2-3 सेट ही है। तो देख लिया। और नीचे हमने कारपेट बिछा रखा है। ये कारपेट वो गिरता था ना कितना, तो उसको संभालने के लिए कितना यूज़ होता था, सर में चोट नहीं लगता था। तो ये है कुछ ऐसा रूम हमारा। ये है मास्टर बेडरूम और इसमें अटैच्ड बाथरूम भी है, तो वो भी आप लोग देख लो। तो अटैच्ड बाथरूम कुछ ऐसा है। ये सब हमने इतना साफ़ सफाई करने के बाद किया। और यहाँ पर से एसी का कनेक्शन हमने करवाया है। वहाँ पर जाली भी लगा हुआ था। कल परसों क्या हुआ था ना, वहाँ पे रात में होल किया हुआ था, वो जो जाली जहाँ पे कटा है ना पाइप, तो वहाँ से चमगादड़ आ गया था। तो कैसे कैसे हमने रात में उसको भगाया बाहर। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर पेपर डाल दिया कि कभी कुछ आ जाएगा कीड़ा, इनकी नाइट शिफ्ट रहती है। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम का बाथरूम जो अटैच्ड था। तो यही है मास्टर बेडरूम। तो चलो चलते हैं अब दूसरे रूम में। लाइट बंद कर देती हूँ वरना जग जाएगा ये।
उसके बाद आता है हमारा दूसरा बेडरूम। तो चलो चलते हैं दूसरे बेडरूम। तो दूसरा बेडरूम कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये रूम में बहुत सीलन आती है क्योंकि ये इधर में सामने कोई बिल्डिंग नहीं है, इधर भी नहीं है, तो सारा बारिश का पानी इसी में आता है। तो इसी वजह से वहाँ का मैंने खिड़की तो दिखाया ही नहीं, वो जो पर्दा था ना वहीं पर खिड़की था। तो यहाँ पर हमने एसी का कवर वगैरह सब रख रखा है ताकि एज अ टेबल यूज़ हो सके, क्योंकि यहाँ पर आयरन अभी मैंने इनकी वर्दी आयरन की है तो इसलिए गर्म है, तो मैंने ऐसे ऊपर रख रखा है। ये सब सारा सामान है। यहाँ पर हमने बेड लगा रखा है, वो चटाई बोलते हैं ना, चटाई के ऊपर हमने ऐसा गद्दा डाल रखा है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब बेड ले लें क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर एक खिड़की है और यहाँ पर हमने इसलिए इसको बंद कर रखा है क्योंकि ये जो सारे ग्लासेस थे ना वो सारे टूट चुके थे। तो हमने शिफ्ट होने के पहले सारा ग्लासेस लगवाया था, सिर्फ ये एक ग्लास बचा हुआ था तो वो हम कभी कभार खोलते हैं। और आज ही देखो क्या इंसिडेंस हुआ है, ये कबर्ड टूट गया, देख रहे हो। आज ही ये कबर्ड टूट गया, मतलब ये टूट गया, यहाँ से टूट गया। ये वाला टूटा हुआ था पूरा, ये वाला तो पूरा पल्ला टूटा हुआ था। तो शिफ्ट होने के पहले हमने इसको बनवाया था और आज ये ड्यूटी जा रहे थे अपना। मेन ये कबर्ड इन्हीं के लिए मैंने रख रखा है क्योंकि ये अपना सारा वर्दी वगैरह सारा स्टफ़ सब रखते हैं, अपना कपड़ा भी रखते हैं, सारा सामान जो भी रहता है, फाइल पेपर वर्क पेन वेन सारा ये अपना इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं खोल नहीं सकती इसको क्योंकि ये पल्ला भारी है, तो इसी वजह से। नहीं तो अगर ठीक रहता तो मैं आपको दिखाती। तो ये आज ही ये इंसिडेंस हो चुका है। और यहाँ पर भी वही सेम व्यू है। यहाँ पर हमने वो ट्रांसपेरेंट शीट टाइप का आता है तो वो हमने लगा रखा है। यहाँ पर से भी वही जामुन का पेड़ दिखता है। और यहाँ का व्यू देख लो, नहीं दिखेगा, जाली है, किसी और दिन मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। यहाँ पर कभी कभार हम दोनों माँ बेटे रहते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी नाइट रहती है तो सुबह में आके इनको आराम से सोना होता है। यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री बैग रखा है, तो ये ऐसा है। तो चलो ये था मेरा सेकंड बेडरूम। और फिर आता है ये एरिया। ये जैसे कि यहाँ पर पंखा भी लगा सकते हो या फिर वो झूला होता है, झूला भी लगा सकते हो। अब आता है मेन बाथरूम। तो ये है बाथरूम, देख रहे हो, सीटें वगैरह टूटी हुई है, क्या करें, सरकारी क्वार्टर है, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अपना अपना सामान रख रखा है जो यूज़ होने वाला है। ये टाइल्स भी टूटी हुई है। तो ऐसा ही है हमारा बाथरूम, बस बाथरूम ज़्यादा नहीं देखते। एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, देखो यहाँ पर 2 टाइल्स टूटी हुई थी, तो अभी इसको ठीक करवाने के चक्कर में 6 टूट गई, तो 6 हमने लगवाया है। मतलब समझो कि रूम में अच्छा खासा लगा है खर्चा। तो ये है बालकनी, ये है यहाँ पर मिरर है, इसको भी हमने थोड़ा सा डेकोरेट ऐसे कर दिया है। और ये पिछले साल दिवाली की फुलझड़ी रखी हुई है। और यहाँ पर वॉश बेसिन है। बाथरूम में ये मेन बाथरूम में वॉश बेसिन नहीं है। यहाँ पर कुछ कुछ आइटम जैसे कि सर्फ हो गया, हैंड वॉश हो गया, और ये तो अभी आज लेके आए थे फैन, पंखे का कंडेंसर वगैरह। और यहाँ पर घड़ी वड़ी चार्ज करने के लिए रख रखा है। ये फ्रिज है। और चलो पहले किचन देख लो। और यहाँ पर ये किचन है। किचन तो आप लोग देखे ही होंगे मेरे रूम में, मतलब मेरे व्लॉग्स में। तो ये किचन है, इसको मैंने जैसे तैसे करके सेट कर रखा है। सारा सामान ऊपर फेंक रखा है, जो अद्दू के हाथ में जाने से दिक्कत करे वो सारा, और जो वो यूज़ नहीं करता है वो सारा ऐसा सामान है। यहाँ पर हमें पानी की बोतल खरीदनी मतलब भरवानी पड़ती है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक मैंने रख रखा है, 3 बॉटल्स है, तो उसी वजह से हमने रख रखा है। तो ये है हमारा कुछ ऐसा किचन। यहाँ पर मैंने आटे चावल रख रखे हैं। और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये प्लेट है। तो ये हम कभी कभार ट्रेन जर्नी करते हैं ना, तो उसमें काम आता है। जैसे कि बिरयानी पैक करवा के ले लेते हैं और फिर खाते हैं। तो ये इंडक्शन है। मैंने मिक्सी डेली यूज़ करती नहीं हूँ मैं मिक्सी, तो इसलिए मैंने नीचे रख रखा है। और इंडक्शन पे तो मैं खाना बनाती हूँ, तो इसीलिए। और
तो चलो ये था मेरा किचन का ओवरऑल लुक। और देखो पता है एक दिन यहाँ से ना कनगोजर निकला था, उसके बाद से मैं ये एरिया क्लीन नहीं करती हूँ डर के मारे, मतलब नीचे नीचे तक करती हूँ, वो उसके ऊपर नहीं जाती हूँ क्योंकि ऐसे 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 पता नहीं कैसे कैसे चलता था कनगोजर, मतलब कान खजूरा बोलते हैं उसको हमारे में। सो यहाँ पे बालकनी है, तो बालकनी के लिए भी वही नेट का दरवाज़ा तो कंपलसरी है फौजी क्वार्टर्स में या फिर सरकारी क्वार्टर्स में। तो चलो ये है बालकनी। बालकनी यहाँ का बहुत ही छोटा है, यहाँ से शुरू यहीं पे ख़त्म। तो ये है वॉशिंग मशीन हमारा, इसका भी कवर हमने मंगवाया है अभी तुरंत ही, क्योंकि गर्मी धूप से सब फट जा रहा था। और ये पोछा क्योंकि हमने मेड रखा है, कल से आई थी, आज नहीं आई है क्योंकि आज उसकी बेटी के यहाँ, मतलब उनकी बेटी के यहाँ पूजा है, आज अक्षय तृतीया है, तो इसी वजह से। तो ये वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है, इसमें मैंने फूल लगा रखा था, तो वो फूल के सीज़न चलेगा, अभी कबूतर इसके पूरे कचरा कर देते हैं। तो ये है बालकनी से व्यू, सामने रोड दिखता है और बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये हम घर गए हुए थे, तुलसी जी सूख गई थी, तो फिर निकल रही थी, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, कबूतर सारा खा गया। देखो निकल रही थी, सारा खा गए कबूतर, इसके तो एक भी फूल खिलने नहीं देते हैं। देखो ये सारा खा गए हैं। कबूतर इतना परेशान करता है ना यहाँ के, देख रहे हो, ये बस ऐसे ही लग रखा है, ये है ना, वो कहीं भी लग जाता है, कभी भी लग जाता है। और यहाँ पे मैंने क्लिप्स वगैरह रख रखा है, क्योंकि अद्दू अगर रूम में रहेगा, अंदर रहेगा, तो ये अद्दू इसको निकाल के इधर उधर कर देगा। यहाँ पर भी मैंने तुलसी जी लगा रखा है, तो इसमें अब निकल रही है, तो वही पत्ते खाने के डर से मैंने इनको नीचे रखा हुआ है, कम से कम बच तो जाए। और आज का वेदर भी सही हो रखा है, आज उतनी धूप भी नहीं है। तो ये था हमारा बालकनी। चलो बंद कर देते हैं। ये मैंने पोछा एक जगह पे कर रखा है, क्योंकि कभी कभार ज़रूरत पड़ता है ना, ये पानी वगैरह गिरा देता है। तो चलो, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा होम टूर या क्वार्टर टूर, होम टूर तो नहीं बोल सकते, मतलब क्वार्टर टूर पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और क्या, आज काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी क्या बोलते हैं, मतलब अभी वो बोलने में तो ऐसी भी सांस फूलती है, तो काफ़ी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया, तो इसलिए अच्छे से सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।